लखनवी अंदाज। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, अंदाज से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लखनऊ के नवाबों के बारे में बात करने वाले हैं। लेखक है यशपाल जी, जिनका बहुत ज़्यादा यश होता है, वही अपना लखनवी अंदाज दिखा पाते हैं। तो यशपाल इनके लेखक का नाम है, इस चैप्टर के लेखक का, तो याद रखिएगा। इसके प्रमुख बिंदु की पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करा देती हूँ, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है लेखक द्वारा सेकंड क्लास का टिकट खरीदे जाने का कारण। देखिए, लेखक एक यात्रा करने वाले थे, लेखक यशपाल जी, तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। पहले बहुत कम लोग सेकंड क्लास में यात्रा करते थे। उन्होंने सोचा मैं अकेले ही यात्रा करूँगा, और उसके कारण क्या थे? पहला, वो अकेले यात्रा करना चाह रहे थे। दूसरा, वो खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेना चाह रहे थे। तीसरा इसका पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो लेखक हैं और नई कहानी, लेखक का दिमाग हमेशा काम करता रहता है, ये आपको पता है, कल्पना शक्ति हमेशा जागृत रहती है। तो वो चाहते थे कि मैं अकेले सफ़र करूँगा तो किसी नई कहानी के बारे में एकांत में सोच सकूँगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी छूट रही थी, लेखक गाड़ी में चढ़े, ट्रेन में चढ़े और सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर वो दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान बिल्कुल प्रतिकूल था, अंदाज़ा बिल्कुल उल्टा था। उसमें पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ठीक है, कैसा था देखने में? सफ़ेद पोश, बिल्कुल सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। देखने में भी एक नवाब की तरह वो लग रहा था। ठीक है, और जिस डिब्बे में वो चढ़े, वहीं सामने की बर्थ पर वो बैठे, पालती मारे बैठे हुए थे। और जिस बर्थ पर वो बैठे हुए थे, उसके सामने एक तौलिया रखा हुआ था। उस तौलिए पर कुछ खीरे रखे थे, 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। और जब लेखक उसमें चढ़े, डिब्बे में चढ़े, तो तब उस व्यक्ति को शायद लेखक का वहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। कैसे पता लगा? उन्होंने उनको अनदेखा कर दिया। एक बार तो देखा कि वो डिब्बे में आया है कोई व्यक्ति, फिर वो खिड़की की तरफ देखने लगे। ना उन्होंने कोई उत्साह जगाया अपने अंदर, उनसे बात की, ना कुछ किया, बस मुंह अपना फेर कर खिड़की की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई असुविधा हुई हो, उनके आने से संकोच हुआ हो। देखिए, नवाब लोग हैं, नवाब भी चाहते हैं हम अकेले जाएं। अब उसका कारण क्या हो सकता है असुविधा का? पहली बात, सामने की बर्थ पर जो 2 खीरे रखे थे, तो नवाब उनको खाना चाहते होंगे, ऐसा लेखक ने अंदाज़ा लगाया। और खीरे जैसी मामूली चीज़ को कोई किसी नवाब द्वारा खाता हुआ देखा जाए तो नवाब को बड़ा ही असहज महसूस होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि है तो लखनवी अंदाज दिखाने वाले लखनवी नवाब, और खा रहे हैं साधारण सी चीज़, खीरा। तो उन्हें लगा, नवाब भी ये सोच रहे थे मैं अकेले जाऊंगा और आराम से सफ़र में खीरे खाऊंगा, कोई आम व्यक्ति मुझे देख ना पाए। लेकिन उन्हें इसलिए उनसे असुविधा हुई, थोड़ा संकोच हुआ कि मैं अब खीरे कैसे खाऊंगा, अब मैं अकेले सफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। अगला पॉइंट है नवाब का सहसा भाव परिवर्तन। पहले नवाब साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, ना उनसे बात की। उसके बाद अचानक ही वो लेखक से बोले, क्या आप खीरा खाएंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे खीरा नहीं खाना। तो अचानक से ये भाव परिवर्तन होना उनका लेखक को बड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। पहले तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर अचानक से वो उनसे बात करने लगे। तो ऐसा लगा लेखक को कि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा भी आत्मसम्मान है, मैं भी इससे फालतू बात नहीं करूँगा। इस कारण लेखक ने भी अपनी नज़रें उधर से दूसरी तरफ फेर ली। तो नेक्स्ट पॉइंट है खीरा खाने का तरीका। अब नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि खीरा खाएंगे या नहीं खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो अब देखिए नवाब साहब ने कैसे खीरा खाए। दोनों खीरे उठाए, सामने वाली बर्थ सीट के नीचे पानी का लोटा रखा हुआ था, वो लिया, बाहर खिड़की से निकालकर खीरों को अच्छे से धोया। धोने के बाद फिर उनकी गर्दन काटी, उनके सिर काट दिए और उनको रगड़कर झाग निकाला। कहते हैं ना, कड़वा नहीं निकलता अगर खीरा ऐसे
आपस में उसका जो सिर है वो ऐसे रगड़े तो अब फिर क्या होता है, फिर उनको बड़े एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से बड़े तरीके से तौलिया पर सजाते गए। अब देखिए, वो लखनऊ स्टेशन से उन्होंने खीरा खरीदा था और लखनऊ के लोगों की ये विशेषता है, इस खीरा बेचने वालों की, उन्हें पता है खीरा कैसे खाया जाता है और खीरे के इस्तेमाल का तरीका वो जानते थे। इसलिए ग्राहक को जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते थे। अभी देखिए, चैप्टर सुनते सुनते किसी के मुंह में पानी आ जाए तो देख लीजिएगा, जैसे भी आपको करना है, खीरा खरीद के लेके आओगे तो खा लेना। देखिए, उन्होंने क्या किया, जो खीरे की कटी हुई फाँकें थी वो तौलिया पर बड़े ही तरीके से सजाई। फिर उन खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब ये सब देखकर लेखक का जो मुंह था वो भी खीरे के रसास्वादन और कल्पना से प्लावित भर गया कि भाई कितना स्वाद लगेंगे अगर इन खीरों को खाएंगे। और खीरे भी ऐसे वैसे नहीं, बालम खीरा जो खीरे की सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है और बहुत ही अच्छा होता है। अब उन पनियाती फाँकों को देखकर लेखक के मन में खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खीरे खाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अब नवाब साहब जब खीरा खाने को तैयार हुए तो फिर उन्होंने फिर एक बार पूछा, वल्लाहा शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेकिन लेखक ने मना कर दिया। मना क्यों किया? ठीक है, मना क्यों किया, देखिए 6 पॉइंट पर आ जाइए, नंबर 5 आप थोड़ा सा छोड़िए। तो 6 पॉइंट पर लिखा हुआ है लेखक द्वारा खीरा नहीं खाने के कारण। पहली बात, उन्होंने कारण खुद ही बताया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैदे पर बोझ डालता है। मैदा यानी जो पाचन क्रिया है उस मैदा पर जोर डालता है और मेरा मैदा थोड़ा कमज़ोर है, पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर है। और दूसरा बात जो पहले भी आ चुकी है, आत्मसम्मान। जब हम किसी चीज़ के लिए एक बार मना कर चुके हैं और दूसरी बार हाँ करना यानी अपने आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाना है। तो ये 2 कारण थे जो लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दी। अब नवाब साहब की सनक, नवाब साहब की क्या सनक थी, भाई हमें खीरा इस तरीके से खाना है, ना तो हमारे नवाबीपन पर कोई आँच आए और खीरा भी हम खा लें और दिखावा करें। ठीक है, तो उनकी सनक थी खीरा खाने की, लेकिन किस अंदाज से। देखिए, सनक का मतलब होता है एक तरह से जिद हो जाना किसी चीज़ की। ठीक है, जिद, पहले भी ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि नवाब साहब की सनक थी कि वो खीरा खाएं लखनवी अंदाज में। लेकिन क्या सनक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, सकारात्मक सनक की मैं बात करूं, आपको एडिसन का नाम तो पता ही है, जिन्होंने बल्ब बनाया और बल्ब बनाने में वो कितनी बार असफल हुए ये भी आपको पता है। और लेकिन वो सनक थी उनको कि भाई मुझे बनाना है तो बनाना है। तो जब एक क्रिएशन उन्होंने तैयार कर दिया, एक आविष्कार उन्होंने तैयार कर दिया, तब वो सनक सकारात्मक बन गई। अब देखिए, सकारात्मक सनक का एक और एग्जाम्पल जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कि हमें देश को आज़ादी दिलवानी है, एक सनक थी उनके सिर पर सवार थी, जिद थी, तो वो देश को आज़ाद करवा पाए, तो वो सकारात्मक सनक हुई। नकारात्मक सनक क्या होती है? एक बच्चे की जिद होती है कि नहीं पढ़ना है, पेरेंट्स कह लें, टीचर कह लें, फ्रेंड्स कह लें, कोई भी कह लें, मुझे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अब वो बच्चा पिछड़ जाता है, फेल भी हो जाता है। तो इस तरह की सनक क्या होती है? नकारात्मक सनक होती है। तो अब देखिए, लेखक ने मना कर दिया खाने के लिए। नवाब साहब ने उन नमक मिर्च के संयोग से चमचमाती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ श्वास लेने के बाद खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के, जैसे हम कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं ना और आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद की, हल्की सी गर्दन हिलाई, मुंह में पानी भराया, उस पानी का घूंट गले से उतार लिया उन्होंने। और तब नवाब साहब ने उस खीरे की फाँक को गहरी सांस के साथ सूंघने के बाद खिड़की से बाहर फेंक दिया।
ठीक है। ऐसे ही करके वो एक एक फाँक को उठाते, नाक के पास, होठों के पास ले जाते, गहरी सांस से सूंघते, आंखें बंद करते, आनंद जैसा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था उसकी कल्पना आप कर सकते हो, और वो खिड़की से बाहर फेंक देते। उसके बाद खाने के बाद लेखक को लगा जैसे वो कह रहे हों, देखो ये है खानदानी रईसों का तरीका, ठीक है, हम ऐसे ही खाते हैं। अब खीरे बाहर फेंक दिए, तैयारी की खीरा खाने की, लेकिन नवाबों की तरह ही खाया। हम लोग तो क्या है, खीरा उठाया, बीच में से तोड़ा, खा लेते हैं, लेकिन उनका खाने का तरीका एक नवाबों की तरह का तरीका था। तो वो थक कर लेट गए अब, ठीक है, लेट गए। अब लेखक कह रहे भाई बड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीका है खीरा खाने का, लेकिन क्या इससे उदर की तृप्ति होती है? क्या इससे उदर की तृप्ति, उदर यानी पेट की, क्या पेट भर गया होगा? नवाबी अंदाज तो इन्होंने दिखा लिया, क्या इनका पेट भर गया होगा? तब लेखक कहते हैं कि ये एक नवाबी अंदाज दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, पेट नहीं भरता। तब लेखक ने कहा ये है एक नई कहानी के लेखक, नई कहानी के लेखक, नई कहानी जिस कहानी में ना तो पात्र हो, ना घटना हो, ना विचार हो, ऐसी कहानी लिखी है इन्होंने। यानी जो कहानी है उससे पेट भरा नहीं, लेकिन डकार आ गई। तो ऐसे लेखक तो लखनवी अंदाज के जो दिखाने वाले ये जो नवाब हैं यही हो सकते हैं, क्योंकि बिना पात्र, हम लेखक के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे क्यों सहमत नहीं है, भाई इसलिए सहमत नहीं है, बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के कहानी लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती ना। तो अभी वो लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार खीरा खाए बिना व्यक्ति का पेट भर सकता है, उसको डकार आ सकती है, तो क्या इन सब के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती? ठीक है, तो इसलिए वो नवाब साहब को क्या कहते हैं, नई कहानी के लेखक कहते हैं। तो कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो लोग, वो कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, ठीक है, जो लोग पहले रईस थे उन्होंने क्या किया, अपने नए नए तरीक़ों से, भाई अपने अपने नए नए शौक़, उनको अलग अलग तरह के मदिरा पान के, अपने दरबार में नृत्य की रखने के, संगीत सुनने के, अलग अलग तरह के खेलों के, जैसे रेस पे पैसा लगाना, इस तरह के शौक़ रहे हैं नवाबों के, अलग अलग तरह के शौक़ रहे हैं, जिस कारण उन्होंने अपनी काफ़ी संपत्ति बर्बाद कर दी। लेकिन उनका अंदाज वही रहा, वो उसी तरीके से सारी चीज़ें दिखाते थे, हम रईस थे, रईस हैं और रईस ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है लेखक ने। कहानी का उद्देश्य है नवाबी लोगों पर व्यंग्य करना कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर, हमारा आज का चैप्टर था लखनवी अंदाज। और कल की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो आपको कल ही पता लगेगा। वो पढ़ाई से, आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट पर होगी, तो वेट करिएगा। थैंक यू।